जय श्या राम, जय श्या राम। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि प्रभु की कृपा से बराबर हरि चर्चा सुनने को मिलती रहती है। देखिए, यह कलयुग है और कलयुग में मानव की दशा विचित्र हो गई है। बताया जाता है कि इस मानव का कल्याण कैसे होगा। पहले जो हमारे ऋषि मुनि हुए, उन्होंने बहुत विचार किया कि कलयुग में आने वाला प्राणी का कल्याण कैसे होगा। तो रामायण जी में वर्णन आया है, लंका कांड के अंत में तुलसी बाबा ने कहा है कि यह कलिकाल मलायतन मन करी देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। यह कलिकाल, यह जो युग है, पापों का घर है। मन करी देखो विचार, रे मन विचार करके देखो, यह जो युग है न कलयुग पापों का घर है। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। भगवान के नाम को छोड़कर भवसागर से तरने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार, दूसरा कोई आधार नहीं है। एक है प्रभु का नाम, भगवान का नाम। इसलिए हम सब प्राणी को चाहिए कि नाम खूब ले, नाम जाप करें। खाते पीते सोते बैठते हर पल सीताराम सीताराम, जय श्या राम, राधे कृष्ण। जिस नाम में प्रेम हो, निष्ठा हो, प्रीति हो, उसी नाम को प्रेम पूर्वक जाप करें ताकि हमारा और आपका कल्याण हो जाए। बोले बोले सरकार की। देखिए, श्री भुसुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी से कहा कि सुनु ब्यालारी, काल कलीमल अवगुण आगार, गुणहु बहुत कलजु कर बिनु प्रयास निस्तार। हे ब्याल के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, यह जो कलयुग है ना, अवगुण और पापों का घर है। परंतु इसमें एक विशेष बात है कि गुणहु बहुत कलजु कर बिनु प्रयास निस्तार। इस युग में एक विशेष बात है। वह कौन सा बात है? वह यह है कि प्रयास करना नहीं पड़ता और वह जीव भवसागर से पार हो जाता है। कृत जुग त्रेता द्वापर, पूजा मखु अरु जोग, जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग। जो गति सतयुग में तपस्या करने से होती थी, वही गति कलयुग में प्राणी भगवान के नाम से पा जाते हैं। जो गति त्रेता में जग करने से, द्वापर में पूजा करने से, वही गति कलयुग में हरि नाम से लोग पा जाते हैं। यानी इस युग में जो भगवान का नाम है, नाम की अनंत महिमा है। कहीं पर किसी पुस्तक में लिखा हुआ था, वहाँ भगवान बता रहे थे कि मैं कली काल में नाम रूप से अवतार लिया हूँ, इसलिए नाम को जापो। नाम ही तप है, नाम ही ध्यान है, नाम ही पूजा है, नाम ही सब कुछ है। डरो मत, मैं इस युग में, कलयुग में नाम रूप से अवतार लिया हूँ। तो कहने के अभिप्राय यही है, हम सब प्राणी को प्रभु का नाम हमेशा लेना चाहिए। खाते पीते सोते बैठते हमेशा उनका भजन करना चाहिए। संसार में कुछ नहीं है, संसार में कुछ भी नहीं। जो कुछ है वह सब मिथ्या है। बस परम सत्य तो भगवान की भक्ति है, भगवान है और भगवान का नाम है।
भोले बाबा ने कहा है ना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि भगवान का भजन ही सत है, बाकी सब असत है। बोले बोले सरकार की। और भूषणी जी क्या कहते हैं कि निज अनुभव अब कहू खगेशा, अब बिनु हरि भजन न जाई कलेशा। मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि जब तक भगवान का भजन नहीं करेगा तब तक कलेश नहीं जाएगा। इस प्रकार से भूषुंडी जी गरुड़ जी से सुनाते कि निज अनुभव अब कहू खगेशा। हे खगेशा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि जब तक भगवान के भजन न किया जाए तब तक कलेश नहीं जाता। बोले बोले सरकार की। तो कहने के अभिप्राय यही है कि हम सब प्राणी को हमेशा प्रभु का नाम लेना चाहिए, जपना चाहिए। देखिए बड़ा सुंदर भाव है। कृत जुग साब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। कृत जुग साब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में लोग जोगी और विज्ञानी हुआ करते थे। सतयुग के प्राणी जोगी और विज्ञानी हुआ करते थे। उस युग में लोग भगवान का ध्यान करके भवसागर से पार हो जाते। तो सतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। यह है सतयुग की बात। उसके बाद आया त्रेता। त्रेता विविधे जग नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। त्रेता विविधे जग नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। त्रेता युग में लोग विविध प्रकार से जग करते थे और सभी कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पण करके इस भवसागर से तर जाते थे। उसके बाद आया द्वापर। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा। द्वापर में लोग भगवान के चरणों की पूजा करके भवसागर से तर जाते थे, पार हो जाते थे। उस युग में दूसरा कोई उपाय नहीं था, एक थी पूजा। उसके बाद आया कलयुग। तो कलयुग के लिए क्या कहा? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पाभी भव थाहा। कलयुग में प्राणी, जैसा राम, कलयुग में प्राणी केवल भगवान का गुणगान करने से ही भवसागर की था पा जाती। केवल नाम लेने से, केवल उनका भजन करने से, उनकी आराधना करने से प्राणी भवसागर की था पा जाते। देखिए बहुत अच्छी बात है कि सतयुग में लोग ध्यान करके तैरते थे, त्रेता में जग करके तैरते थे, द्वापर में पूजा करके तैरते थे। तैरते के मतलब हुआ तैरना। मान के चले जिसको पानी में नहीं तैरना आता होगा वह तो डूबिए जाएगा ना। तो कलयुग में बताया विशेष बात। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पवहि भव थाहा। कलयुग में प्राणी केवल भगवान का गुण गाने से पानीय घट जाता है। मान के चलिए नदी में अगर पानीय कम है तो कोई भी पार हो जाएगा। तो भगवान का गुण गाने से मतलब पानी कम हो जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पवहि भव थाहा। लोग था पा जाते। तो कहने का प्राय यही है कि हम सब, आप सब लोगों को भगवान के नाम से जुड़ना चाहिए और नाम
खूब लेना चाहिए, जप करना चाहिए, खाते पीते सोते बैठते हमेशा प्रभु का भजन करना चाहिए। देखिए इसलिए कहा गया है कि सब भरोस तजिजो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। जो सब भरोसा को छोड़कर एक प्रभु का नाम जपता है प्रेम सहित, तो सोई भव तरि कछु संशय ना है, वही भव से तर जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसलिए हमें और आप लोगों को हमेशा प्रभु का भजन करना चाहिए। जय सिया राम।